Hello everyone. Today in chemistry of class 10th we will start with percentage composition. Under our topic mole concept and stoichiometry. It is in continuation with whatever we had done on that day. Okay. तो मीनिंग सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन का मीनिंग क्या होता है। परसेंटेज कंपोजिशन का मीनिंग होता है द परसेंटेज बाय वेट ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड, यानी कि एक मॉलिक्यूल में वो जो एलिमेंट प्रेजेंट है कितना अमाउंट उसका प्रेजेंट है। तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज कंपोजिशन है हमारा, तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला सबसे पहले यहाँ पे देंगे तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे करेंगे। परसेंटेज है तो परसेंटेज का वही फॉर्मूला रहेगा जो मैथमेटिक्स में हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो दो चीजें होती हैं, जैसे परसेंटेज में होता था यहाँ पे वो पार्ट जो यहाँ पे फेवरेबल और यहाँ पे टोटल। टोटल यहाँ पे क्या है, उस पर्टिकुलर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उस मॉलिक्यूल का क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, मॉलिक्यूलर वेट वो मैं यहाँ लिख दूंगा। हाँ 100 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे total weight of element in the molecule, in the molecule, सही है। यानी कि टोटल वेट ऑफ द एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड। मैं इसको यहाँ पे समझाता हूँ, न्यूमेरिकल्स की मदद से यहाँ पे समझाता हूँ मैं। अच्छा चलिए, इसको मैं कुछ न्यूमेरिकल्स की मदद से यहाँ पे समझाऊंगा। सिंपल सा एक फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल्स लेता हूँ कुछ। तो पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन CuSO4.5H2O। और कैलकुलेट द परसेंटेज of water of crystallization in CuSO4.5H2O। सही है। और क्या हम लोग को दे रखा है यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे एटॉमिक वेट दे रखे हैं हर एक एलिमेंट की, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और कॉपर। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और कॉपर, इनके ये एटॉमिक वेट्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो मुझे यहाँ पे निकालना है परसेंटेज ऑफ द वाटर क्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ पे देखो वाटर क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये रहा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि ये मेरा फेवरेबल होगा, ये कहाँ रखेंगे, न्यूमरेटर में, और टोटल जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कहाँ रहेगा, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड बाय 100। वैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे फाइंड क्या करेंगे, हम लोग मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CuSO4.5H2O, इसका मॉलिक्यूलर वेट हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट में यहाँ पे देखो Cu है, Cu का मतलब कितना है यहाँ पे, उसका एटॉमिक वेट 64। S सल्फर, उसका कितना है यहाँ पे 32, प्लस O यहाँ पे कितने 4 है ना, 4 × 60, प्लस 5 ब्रैकेट बनने लगा। ब्रैकेट क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे देखो जो 5 है ना, 5 और ये किससे होल मल्टीप्लाइड है, H2O के साथ में पूरा मल्टीप्लाइड है। ये 5 पूरा H2O के साथ में मल्टीप्लाइड है, सही है। तो हम लोग ने यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे के बाद 5 लगा दिया है। तो यहाँ पे H2O का निकालेंगे। यहाँ पे H यहाँ पे कितना है, 2 है, और एक H का कितना है, एटॉमिक वेट 1 है। ऑक्सीजन का कितना है, 16 है। यहाँ पे हम लोग करते हैं यहाँ पे 64 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 5 इंटू और 2 प्लस 16 यानी कि 18, 18 इंटू 5 यानी कि 90, और ये सब हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। 64 प्लस 64 यानी कि कितना हो गया 128 प्लस 32 160
कितना आ गया 160 प्लस 90, ये कितना हो गया 250 हो गया। तो 250 हमारा मॉलिक्यूलर वेट आ गया है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग अगर इसका निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट 5H2O का, 5H2O का वेट कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे कितना इसका वेट होगा 5H2O का, यहाँ पे कितना मैंने लिखा 5 और ब्रैकेट में यही वाला कॉपी कर लेता हूँ। तो 5 ब्रैकेट में क्या है 2 into 1 प्लस इसका कितना ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया 5 into 18 दैट इज 90, 90 आ गया। हम लोग यहाँ पे किसका निकालना है परसेंटेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, परसेंटेज निकालना है यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन निकालना है हम लोग को। तो परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सही है, इसका निकालना है। ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे कितना है 90, तो 90 डिवाइडेड बाय यहाँ पे टोटल मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे कितना है हमारा 250, मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा 100%, सही है। तो 0 कैंसिल हो गया, 25 4 जा 4 into 9 दैट इज 36%, यानी 36% बाय वेट वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट इन CuSO4.5H2 हाइड्रस कॉपर सल्फेट में इतना प्रेजेंट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, ये था 2017 का क्वेश्चन। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 2012 के क्वेश्चन पे। प्रॉब्लम्स बहुत ही इजी होती हैं जो एग्जाम्स में आती हैं, बस ये है कि थोड़ा मैथ्स अपनी तेज करे रखना एंड यू विल बी एबल टू डू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द टोटल परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम, ये 2012 में आया है, वो 2017 में आया था। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम calculate the percentage of magnesium in magnesium nitrate crystals, in magnesium nitrate crystals। और ये हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स हैं तो इनका फॉर्मूला है MgNO3 voltwise.6H2, MgNO3 voltwise.6H2, ये हाइड्रस क्रिस्टल्स, सही है। ये हमारा यहाँ पे हो गया, हम लोग को दे रखा होगा यहाँ पे एटॉमिक वेट्स, मैग्नीशियम का 12, नाइट्रोजन का दिया होगा हम लोग को यहाँ पे 14, ऑक्सीजन का दिया होगा यहाँ पे 16, हाइड्रोजन का चेक लेता हूँ 12 सॉरी ये 12 नहीं 24 मैंने एटॉमिक वेट नंबर लिख दिया 24 14 16 एंड 1। ओके, सबसे पहले हम लोग वही काम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले काम क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो भी हम लोग को यहाँ पे कंपाउंड दिया है मैग्नीशियम नाइट्रेट दिया है, हम इसका एटॉमिक सॉरी मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका निकालना है मैग्नीशियम नाइट्रेट, हाइड्रेटेड क्रिस्टल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। ओके, Mg का मतलब हो गया 24 और ये ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट लगा है यहाँ पे बार 2 है तो ये हो गया। 10 का मतलब कितना हो गया 14 प्लस ऑक्सीजन कितनी 3 है ना, 16 into 3, सही है। और ये 2 मैंने पहले ही लगा दिया था प्लस 6H2, वैसे ही काम करेंगे 6 और हाइड, और देखो यहाँ पे H2O है, हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना है 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन 16, तो हमारा ये हो गया। और यहाँ पे लिख रखते हैं हम लोग 24 प्लस यहाँ पे 14 और ये 14 और 48 और 6 into 2 plus 16 that is 18, 24 plus 14 और 48 कितना हो गया तुम्हारा 62 ही होता है, 14 48 2 1 62 into 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा पहले लिख देता हूँ, ये 108 24 प्लस ये कितना है 62 इंटू डायरेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे 24
और ये 16 और 2 इंटू 62 यानी कि हो जाएगा 124 और ये 108 यानी कि आ जाएगा 8 16 6 1 और 4 5 5 256 आ जाएगा यहाँ पे। मॉलिक्यूलर वेट हमारा आ गया 256 मॉलिक्यूलर वेट आ गया है। हम लोग अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग को परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम दैट इज प्रेजेंट यहाँ पे नीचे क्या लिखते हैं मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया हम लोगों ने मल्टीप्लाइड बाय 100 और यहाँ पे ऊपर क्या लिखेंगे जिसका हम लोग को निकालना है यहाँ पे मैग्नीशियम का तो मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट यहाँ पे कितना है 24। अब देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये नहीं लिखूंगा कि एटॉमिक वेट उसका मैग्नीशियम लिख दूंगा यहाँ पे मैग्नीशियम जितना प्रेजेंट होगा अगर Mg2 प्रेजेंट होता तो 2 इंटू 24 करता Mg3 यहाँ लिखा होता तो 3 इंटू 24 करता Mg10 लिखा होता तो 10 इंटू 24 पे करता जो भी जितना अमाउंट होगा मैग्नीशियम का प्रेजेंट मैं यहाँ पे लिख दूंगा यहाँ पे कितना प्रेजेंट है 24 यहाँ पे मैं 24 लिखूंगा इसको भी यहाँ पे डिवाइड करते हैं ओके 4 से ये जाएगा देखो 4 से जाएगा 4 6 और 4 6 हो गया और 4 6 और ये 4 इसके बाद में 2 3 और 2 32 4 8 4 25 और 4 8 7 यहाँ पे और कुछ जा रहा है अभी तो नहीं जा रहा है यहाँ पे और 12 6.25 अगर 4 से 2 तो ये लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि आ जाएगा 15 5 1 6 7 और ये 18.75 और डिवाइडेड बाय 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.375 ये है परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम दैट इज प्रेजेंट हो गया है मैग्नीशियम यहाँ पे कितना परसेंट है 9.375 इन मैग्नीशियम नाइट्रेट नेगेटिव क्रिस्टल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट ये हमारा आ गया। तो अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करते हैं तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन सप्लाइड टू द सॉइल बाय 5 किलोग्राम ऑफ यूरिया। Next question is calculate the mass of nitrogen supplied to the soil. Calculate the mass of nitrogen supplied to the soil by 5 kg of urea. यूरिया का फॉर्मूला CuNH2 होल प्लस यहाँ पे हम लोग को दिए होंगे कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 16 नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का सही देखिए कुछ और नहीं जाएगा कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन सप्लाइड टू द सोइल बाय 5 किलोग्राम ऑफ यूरिया और बस इतना हमको दे रखा है। ओके अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में अब यहाँ पे देखो कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे नाइट्रोजन के बारे में बात कर रहा है पहली बात यहाँ पे हुई नाइट्रोजन के बारे में और दूसरी बात यहाँ पे हो रही है यूरिया के बारे में सही है और यहाँ पे हम लोग यूरिया जो यूज कर रहे हैं वो 5 किलोग्राम है 5 किलोग्राम में ऑफ यूरिया में कितना नाइट्रोजन होगा सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये जो यूरिया है अब इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट लूँ तो उसमें कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है यानी कि इसमें इस पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल में मैं सबसे पहले कंसिडर करूंगा फॉर वन मॉलिक्यूल
है ना। एक मॉलिक्यूल में कंसीडर करूंगा, अभी लिखता हूँ, एक मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया में कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, सबसे पहले मैं वो निकालूंगा। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट इसका निकाल लेते हैं, वेट ऑफ यूरिया। सी क्या है, एक है, ऑक्सीजन एक है, 2 ब्रैकेट लग जाएगा यहाँ पे, एन यहाँ पे 40 प्लस 2 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा 12 और ये 28 प्लस 2 और ये 40 प्लस 2 दैट इज 16, 28 प्लस 32 0 कितना आ गया 60, सही है 60 आ गया मॉलिक्यूलर वेट इसका। अब अगर ध्यान से अगर देखोगे तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, यूरिया इधर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ नाइट्रोजन। अब देखो यहाँ पे मैं प्रोपोर्शन के मेथड से करूँ तो सिंपल रहेगा तुम लोग को समझने के लिए। यूरिया यहाँ पे कितनी है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60, सही है, ये था फॉर 1 मॉलिक्यूल, चलो एक मॉलिक्यूल के लिए हम सबसे पहले काम करते हैं। 60 अगर है 60 ग्राम्स, तो नाइट्रोजन उसमें कितना परसेंट है, देखो नाइट्रोजन कितना परसेंट है, एन यहाँ पे क्या है, एन देखना, एन और बाहर से एन से कितना लग रहा है 2 लग रहा है, यानी कि N2 प्रेजेंट है। N2 का मतलब कितना हो गया 14 इंटू 2 दैट इज 28, सही ना। N कितने यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 14 इंटू 2 यानी कि 28, सही ना। 60 में 28 यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट 28 ग्राम, 60 ग्राम में 28 ग्राम नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, तो मैं अब यूरिया ले रहा हूँ 5 kg, 5 kg का मतलब कितना हो गया इन टर्म्स ऑफ ग्राम, ये क्या है ग्राम में है ना ये, तो ये भी ग्राम में, तो ये हमारा 5 kg है, तो 5 kg कितना हो सकता है 5 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये कितना हो गया 5000 ग्राम्स। तो 5000 ग्राम्स यूरिया अगर मैं लूंगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी होगी, मैं मान लेता हूँ x ग्राम्स, सही है। अब यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शन की मदद से इस क्वेश्चन को करते हैं। 60 by 5000 is equal to 28 by x, सही ना। देखो सिंपल सा प्रोपोर्शन की मदद से करा, दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस, सही है। इसके बाद हम लोग करते हैं यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं 28 मल्टीप्लाइड बाय 500 डिवाइडेड बाय 6, 2 से करेंगे 2 3 और 2 14, 14 इंटू 5 यानी कि आ गया 7 0 0 बाई 3, यानी कि आ जाएगा ये 2333.3 grams, यानी कि अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन दैट इज प्रेजेंट इन 5 किलोग्राम ऑफ यूरिया इज दिस मच, दैट इज 2333.3 grams. This much of nitrogen will be present in 5 kilogram of यूरिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पर है परसेंटेज ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन तो कर चुके हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। वाटर क्रिस्टलाइजेशन वाला तो हम लोगों ने पहले ही क्वेश्चन करा था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्योर आयरन इन 10 किलोग्राम ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्योर आयरन in 10 kilogram of iron 3 oxide Fe2O3, सही ये फॉर्मूला होता है ऑफ 80% प्योरिटी, ऑफ 80% प्योरिटी। Fe हम लोग को दे रखा है यहाँ पे 56 है, 56 और ऑक्सीजन 16, Fe दिया है
56, ऑक्सीजन है 60। ओके करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग दो पार्ट में यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं। यानी कि पहला काम है हमारा यहाँ पे प्योर आयरन निकालना है 10 किलोग्राम ऑफ Fe2O3। पहले आयरन निकालेंगे, उसके बाद में हम लोग पहले 10 किलोग्राम ऑफ Fe2O3 में आयरन निकालेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। ओके करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मॉलिक्यूलर पे वैसे ही काम करेंगे जैसे हम लोगों ने अभी पीछे क्वेश्चन में करा था। वहाँ पे भी क्वेश्चन क्या कह रहा था वहाँ पे कि हम लोगों ने प्रोपोर्शन के मेथड से करा था ना, इतना ही क्वेश्चन हमारा था ना यहाँ पे, कैलकुलेट दी आयरन इन और 10 किलोग्राम ऑफ Fe2O3, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो लोग यहाँ इतना पार्ट खाली पढ़ते हैं क्वेश्चन का, आयरन इन, तो वही काम हम लोग करेंगे जो अभी पीछे करा था हम लोगों ने। इतना काम सबसे पहले करेंगे जो मैंने अंडरलाइन करा। आयरन निकालेंगे हम लोग 10 किलोग्राम ऑफ Fe2O3 में निकालेंगे, उसके बाद में हम लोग उसको प्योर कन्वर्ट करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं यहाँ पे Fe2O3। Fe यहाँ पे कितना है 2 इंटू, और ये कितना है 56, प्लस ऑक्सीजन कितना है 3 इंटू 16, 112 प्लस 48, यानी कितना आ गया 160। तो 160 ग्राम हमारा आ गया मॉलिक्यूलर वेट Fe2O3 का, यहाँ पे आ गया है। अब हम लोग वही काम करेंगे जो ये पीछे हम लोगों ने करा था। यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे Fe2O3, आयरन 3 ऑक्साइड पूरा लिख देता हूँ मैं, ऑक्साइड, और इधर यहाँ पे आयरन लिखा है। सबसे पहले बात करेंगे इन वन मॉलिक्यूल, बात जैसे पीछे करा था हम लोग इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के बारे में बात करें, एक मॉलिक्यूल का मतलब उसका वेट क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है, यानी कि जो 160 यहाँ पे दे रखा है 160 ग्राम। आयरन देखो इसमें आयरन कितना है यहाँ पे 2 है ना, Fe2 है। Fe2 का मतलब क्या हो गया 2 इंटू 56, यानी कितना हो गया 112 हो गया यहाँ पे 112 ग्राम्स। अब हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे कितना है 10 किलोग्राम है। 10 किलोग्राम का मतलब कितना हो गया यहाँ पे 10 किलोग्राम है। 10 किलोग्राम का मतलब क्या होगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ग्राम्स। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ग्राम्स, यानी कि कितना हो गया 10,000 ग्राम्स। इसमें कितना प्रेजेंट होगा x ग्राम्स प्रेजेंट होगा। तो हम लोग यहाँ पे x निकाल लेंगे, वही हम लोग प्रोपोर्शन मेथड इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे 160 बाय 10,000 इज इक्वल टू 112 बाय x। जो करते हैं यहाँ पे 0 0 और ये देखेंगे आ जाएगा 4 4 ज़ा और 4 2 ज़ा और 8 ज़ा और 4 7 ज़ा। तो यहाँ पे x हमारा जो आ रहा है, x यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ द आयरन दैट इज प्रेजेंट इन 10 किलोग्राम ऑफ Fe2O3 हमारा आ रहा है यहाँ पे 7000 ग्राम्स, यानी कि in 10 kilogram of Fe2O3 7000 gram of iron is present। ये तो इतनी बात हो। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन। हम लोग अब बात करते हैं इस पार्ट की, सही ना, इस पार्ट की बात करेंगे। तो 80% क्या है इसका प्योर है, 7000 का 80% ही प्योर है। मेरा कह रहा है 80% प्योर है। जो भी आपने आयरन निकाला है यहाँ पे, आयरन का वेट कितना निकाले 7000 ग्राम, 7000 यानी कि 10 किलोग्राम में, यानी कि 10 किलोग्राम का मतलब 10,000 ग्राम, 10,000 ग्राम में 7000 ग्राम ही खाली आयरन यहाँ पे प्रेजेंट है। और 7000 ग्राम में 80% खाली प्योर है और 20% क्या है इम्प्योर है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले निकालूंगा प्योर अमाउंट ऑफ आयरन, प्योर आयरन यहाँ पे निकालूंगा। प्योर आयरन यहाँ पे कितना होगा 7000 का 80%, 80% का है मतलब ये और
कितना आ गया 5600 ग्राम, 5600 ग्राम। और यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 5.6 किलोग्राम। इतना हमारा यहाँ पे क्या है, इतना प्योर आयरन। अब हमें क्या निकालना है, प्योर आयरन का हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। जो प्योर आयरन मिला है तो प्योर आयरन का परसेंटेज निकालना है, सही है इसका। तो परसेंटेज ऑफ प्योर आयरन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो प्योर वाली क्वांटिटी है वो डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी कितनी है 5.6। तो ये प्योर है लेकिन टोटल कितना है हमारे पास में 10 किलोग्राम है ना, 10 किलोग्राम Fe2O3 उसमें 5.6 ग्राम प्योर है, डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना हो गया 56%। आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 56% हमारा यहाँ पे प्योर आयरन होगा और बाकी यहाँ पे इम्प्योर। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन in copper sulfate crystals, in copper sulfate crystals if 10 gram of hydrous copper sulfate, if 10 gram of hydrous copper sulfate, हाइड्रस का मतलब हो गया वाटर क्रिस्टलाइजेशन उसमें होगा, हाइड्रस कॉपर सल्फेट crystals give 6.4 gram of anhydrous copper sulfate, of anhydrous copper sulfate। अभी समझाता हूँ, थोड़ा लिख लूँगा क्वेश्चन। नाइट्रस कॉपर सल्फेट ऑन हीटिंग, और दे रखा है हम लोग को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कॉपर 64, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1। इतना हम लोग को दे रखा है और कुछ भी नहीं दे रखा है। ओके, हम लोग स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की। कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है ना, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, सही है। और ये हम लोग को दे रखा है कि 10 ग्राम ऑफ हाइड्रस कॉपर सल्फेट हमारे पास में है, और उसके जब उसको हीट करते हैं तो 6.4 ग्राम यहाँ पर हम लोग को एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट यहाँ पे मिल रहा है, सही है। और हीट करने में बस इतना हम लोग को यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, बाकी सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट यही फॉर्मूला हमारा होता है, और यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन,
वाटर क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे कितना है हम लोग को मालूम नहीं है उसके मॉलिक्यूल्स, तो हम लोग मान लेते हैं XH2। सही ना, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे XH2। यहाँ पे लोगों ने वाटर क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स कितने मान लिए, X मान लिए। XH2 मालूम नहीं है ना कितना वाटर क्रिस्टलाइजेशन अटैच था इसके, हम लोग ने हीट कर लिया तो ये अलग हो गया, वो अलग हो गया है। अब हमारे पास में टोटल कितना था, और ये 10 ग्राम था। 10 ग्राम में 6.4 ग्राम ये बन जाता है, 6.4 ग्राम ये मिल जाता है आपको। 6.4 ग्राम ये मिल रहा है, यानी कि बाकी ये मिलेगा हमें हमारा। तो ये कितना मिलेगा, 10 में से 6.4 हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना मिलेगा 3.6 ग्राम। तो 3.6 ग्राम कौन मिलेगा, वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो फिर से बताता हूँ, यहाँ पे हमारे पास में 10 ग्राम हाइड्रस कॉपर सल्फेट है जिसको हीट करा तो ये मिला और ये मिला। तो उसमें 6.4 ग्राम अगर हमारा एनाइड्रस कॉपर सल्फेट है, एनाइड्रस कॉपर सल्फेट अगर है यहाँ पे, नाइट्रस कॉपर सल्फेट अगर 6.4 ग्राम है तो उसमें बाकी बचा वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, 10 माइनस 6.4 दैट इज 3.6 ग्राम हमारा। अब आगे करते हैं यहाँ पे, वैसे ही हम लोग करेंगे इसको जैसे पीछे हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। अब यहाँ पे CuSO4 ओके, ये तो हमारा यहाँ पे गिवन हो गया। अब यहाँ पे निकालेंगे अकॉर्डिंग टू वन मॉलिक्यूल, हाँ अकॉर्डिंग टू वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की बेसिस पे निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ पे भी इसका जो वेट आ रहा होगा वो लिखेंगे हम लोग, हाँ एक मॉलिक्यूल में कितना परसेंट होगा। अगर CuSO4 का अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर वेट अगर निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CuSO4 कितना आ जाएगा, Cu का 64, सल्फर का 32 प्लस 4 ऑक्सीजन, यानी कि 64 प्लस 32 प्लस 64, यानी कि 64 128 प्लस 32, ये कितना आ गया 160 ग्राम्स। तो ये हमारा इसका CuSO4 का वेट कितना है 160 ग्राम्स। और इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन कितना प्रेजेंट है, XH2O है ना यहाँ पे, कितना है यहाँ पे XH2O। XH2O का मतलब कितना हो गया, X तो X ही रहेगा ब्रैकेट, ठीक है ना, जैसे हम लोग बनाते थे वहाँ पे। हाइड्रोजन कितना है 2 1 2 है ना, तो 2 into 1 प्लस 16 ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे कितना आ गया 18x, 18 into x, 18x आ गया हमारा। अब यहाँ पे देखो ये कितना निकला, 18x निकला। अब लोग इसको यहाँ पे प्रोपोर्शन की तरह से करते हैं, 6.4 डिवाइडेड बाय 160 is equal to 3.6 divided by 18x। यहाँ पे पॉइंट हटाया, पॉइंट हटा दिया यहाँ पे हम लोग इसको किससे हटाए, यहाँ पे सीधा ये 10 और 16 4 हमारा आ गया, और 4 9 9 2 2 5 x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया। Therefore the water crystallization, therefore निकालना क्या था हमें, number of molecules, therefore number of molecules of water of crystallization is equal to 5। यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि हाइड्रेटेड वाले का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, हाइड्रेटेड वाले का फॉर्मूला यहाँ पे होगा CuSO4.5H2। सही, so that was all about percentage compositions. We have discussed about different types of questions that can come in the exam and that have come, and in the next part we will discuss about empirical formula and the molecular formula. Okay, thank you for today.